नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर हमने उसकी प्रारंभिक डेफिनेशन को हमने जाना और फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है कि यदि एफ एक अवकलनीय फलन है तो इस सीमा का मान अपने को निकालना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर बटे 2h, इसका मान अपने पूछा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे रखे चार में से कौन सा आएगा। कंडीशन ये दे रखी है एफ अवकलनीय है, ये ध्यान रखना कि एफ अवकलनीय है। अवकलनीय इसका मतलब इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर आएंगे और जो दायां अवकलज और बायां अवकलज जो आएगा वही इसका अवकलन होगा। यानी कोई फलन एफ एक्स है, उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज अगर हम निकालें तो वो बराबर आएंगे, तब तो वह अवकलनीय होगा। और बराबर आ गए, अवकलनीय है, इसका मतलब उसका अवकलन किया जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक अवकलन वही होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है तो वही उसका अवकलन होगा। ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, ये जो इसी का मान निकाला ना, इसको मैं यूं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके अलजेब्रा का हम काम में ले, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। तो एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, एक तो ये लिख दिया, और इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में 2h। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, अच्छा फिर आगे चले। देखो h टेंस टू अगर जीरो करें, h टेंस टू जीरो करें तो देखो यहां पर अगर हम h टेंस टू जीरो करते हैं इस ब्रैकेट में, तो एफ एक्स प्लस जीरो मतलब एफ एक्स बनेगा, ये प्लस एफ एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या बनता है, देखो एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो यहां पर बन जाता है जीरो और बटे में एच, तो नीचे जीरो बन जाता है। तो देखो जो सीमा जब हम निकालते हैं तो सीमा जब एच टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो जो भी हम मान रखते हैं, तो मान रखने पर जो चीजें जीरो या जीरो बटे जीरो फॉर्म न बनाए, यानी कोई इनको एक परिमित मान अगर देते तो उसको बाहर अलग ले लेते हैं अपन। ये हमने सीमा भी पढ़ा था। तो देखो एक काम करते हैं, ये इतना सा जो है ना, इसमें से कुछ अपने को मान मिलेगा। जीरो बटे जीरो फॉर्म किसी वजह से बन रही है, इसकी वजह से इसकी वजह से बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग रखते हैं और इसमें देखो एच टेंस टू जीरो कर जाती है एफ एक्स प्लस एफ एक्स, तो ये तो हो गया 2f(x). ठीक है, ये तो हो गया 2f(x) और बटे में 2, ये 2 काम में ले लिया इसके नीचे, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये लिख देते, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एफ एक्स, और देखो ये क्या चीज है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर यहां पर है और मैं जब हमने जो लेफ्ट राइट एंड डेरिवेटिव पढ़ा था, जैसे ये पढ़ा था, तो हम क्या लिख रहे थे इसको कि एफ राइट एंड डेरिवेटिव जब हम निकाल रहे थे तो उसके लिए हमने क्या लिखा था कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था। तो ये चीज क्या है, ये राइट एंड डेरिवेटिव तो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, राइट एंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अब ये अवकलनीय है, पर्सन में कह रहा है कि एफ तो अवकलनीय है। एफ अवकलनीय इसका मतलब कि राइट एंड डेरिवेटिव और लेफ्ट एंड डेरिवेटिव, यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर आएंगे। दोनों बराबर आएंगे तो किसके बराबर आएंगे, एफ डेस एक्स के बराबर आएंगे। भाई दोनों बराबर है, वही तो एफ डेस एक्स है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स गुणा एफ डेस एक्स। कारण क्या होगा कि एफ क्या है, एफ अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, देखो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्सन था, ये छोटा सा जो डेफिनेशन बेस्ड पर्सन था, तो अपने को करना है इस प्रकार का पर्सन। अब देखो एक पर्सन और करते हैं। अब थोड़े से पर्सन जो है ना, ये इस टाइप पर्सन करेंगे जो अपनी जो बुक है ना, जो एनसीईआरटी जो बुक चल रही है, नॉर्मली उसमें इस प्रकार के पर्सन नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, ये क्वेश्चन जो है ना आरपीसी के द्वारा पूछा हुआ किसी एग्जाम में, एफ एक्स
बराबर एक्स बटे एक प्लस मोड ऑफ एक्स किन बिंदुओं पर अवकलनीय है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय है, मतलब वो बिंदु ढूंढने जिनके ऊपर अवकलनीय है। ठीक है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय है, हाँ ये प्रश्न है। देखो ये मॉडुलस लगा हुआ नीचे, तो एक काम करते हैं, एक बार एफ एक्स बराबर, और इसको मैं लिख रहा हूं एक्स बटे वन प्लस एक्स, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो तो मोड एक्स को हम एक्स लिखते हैं। भाई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो मोड एक्स वो किसके बराबर आता है, एक्स के बराबर आता है, और एक्स इज लेस देन जीरो तो मोड एक्स वो किसको क्या लिखते हैं, माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लिया तो ये आएगा, और एक्स इज लेस देन जीरो लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो ले लो, जरूर एक्स बराबर जीरो पर ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, और एक्स इज लेस देन जीरो लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बटे वन माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम इतने से फलन की बात करें कि जब x इज ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर है x बटे एक प्लस एक्स, ये तो है। अब देखो ये एक परमेय फलन है, और परमेय फलन के लिए पहले हम बात करें संतत की, तो संततता में हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी में कि अगर कोई रेशनल टाइप का फंक्शन है यानी परमेय फलन है, तो परमेय फलन में क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म है, लेकिन क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अगर असंतत होगा तो कहा संतत होगा कि एक्स बराबर माइनस एक अगर ले लें तो ये असंतत होगा, बाकी तो सभी जगह संतत होगा, बाकी तो सभी जगह संतत होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये जो एफ एक्स जो है वो एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक प्लस एक्स जो है ये एक्स बराबर माइनस एक पर असंतत है, असंतत है। इसका मतलब एक्स बराबर माइनस एक पर है तो एक पर असंतत है, असंतत है तो अवकलनीय होने का तो मतलब ही नहीं है, तो एक्स बराबर माइनस एक पर अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन देखो एक्स बराबर माइनस एक क्या है, एक्स का मान माइनस एक है, माइनस एक जीरो से छोटा होता है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको एक्स का क्या लेना मान, जीरो से बड़ा लेना, तो एक्स का मान जीरो से छोटा तो हम ले ही नहीं सकते इसमें, भैया मैं तो एक्स का मान जीरो से बड़ा लेना ना, तो जीरो से छोटा ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मान है वो इस रेंज में तो नहीं आएगा, एक्स का मान तो सारे पॉजिटिव आएंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये एक्स का जो मान है वो इस रेंज में नहीं है। ठीक है ना, तो देखो कि परंतु एक्स बराबर माइनस एक जो है वो डज नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अतः है x इज ग्रेटर देन जीरो में एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स संतत है, सर्वत्र संतत है। ठीक है ना, यानी x का मान जीरो से बड़ा उन सभी के लिए फलन क्या है, संतत है। संतत है तो अवकलनीयता निकाली जा सकती है। ठीक है, अच्छा फिर देखो पहले संतत की चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, फिर उसके बाद में x इज ग्रेटर देन x बराबर जीरो पर तो ये जीरो ही है, अचर फलन है तो संतत होता है। x इज लेस देन जीरो पर बात करें, x इज लेस देन जीरो पर, ठीक है ना भैया अवकलनीय की बात कर रहे हैं हम, तो अवकलनीय तो कहाँ अवकलनीय नहीं होगा, यानी जहां संतत नहीं होगा तो वहां अवकलनीय भी नहीं होगा। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि इस फलन को इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास से एक बिंदु इस फलन के लिए इस जो एफ एक्स का मान अगर ये है तो उस समय एक्स का एक मान माइनस एक ऐसा मिलता है जिसके लिए ये फलन असंतत है। ठीक है ना, ये तो मैंने लिखा यहाँ। अब ये एक्स बराबर माइनस एक जो उसके लिए असंतत तो है, लेकिन ये कंडीशन क्या है कि x का मान तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ x का मान कितना माइनस एक, तो x का मान अगर माइनस एक ले तो वो तो छोटा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब x के का मान अगर जीरो से बड़ा तो उसके लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक प्लस एक्स जो है वो संतत है। ठीक है, इसी प्रकार से x इज लेस देन जीरो पर एफ एक्स कितना है, x बटे एक माइनस एक्स, जो कि x बराबर एक पर क्या है, असंतत है। x बराबर एक पर असंतत है ना, लेकिन x बराबर एक जो है ना, x बराबर एक जो अगर लें तो ये किसके बराबर नहीं है, यानी डज नॉट इक्वल टू सॉरी x बराबर एक डज नॉट लेस देन जीरो, यानी इसे जीरो से छोटा नहीं है। ठीक है ना, ये जीरो से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो छोटा नहीं है ना, तो ये x बराबर एक पर ही असंतत है, और x का मान क्या कह रहा है कि जीरो से सॉरी जीरो मान क्या चाहिए, जीरो छोटा नहीं चाहिए ना, यहाँ
x बराबर 1 है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो जो x बराबर 1 है वो 0 से छोटा नहीं है, इसका मतलब कि वो इस रेंज में है ही नहीं, ठीक है ना। हम तो बात यानी एफ एक्स का मान, ये जो मान है वो किसके लिए आ रहा है, 0 से छोटे के लिए आ रहा है, तो 0 से छोटे के लिए तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। अतः है एफ एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स संतत है, क्योंकि ये आपका जो अंतराल दे रखा है वो 0 से छोटे माइनस वाले मानों के लिए संतत है, ठीक है। अच्छा, तो ये संतत भी हो गया, 0 से छोटे मानों के लिए संतत है, 0 से बड़े मानों के लिए संतत है, 0 पर भी संतत है, ठीक है। तो इसका मतलब संतत तो सभी जगह है। बात अवकलनीयता कर रहे थे, तो पहले हम देख लिया कि सभी जगह संतत है, फिर बात करेंगे अवकलनीयता की, ठीक है। अब अवकलनीयता के लिए हम क्या करते हैं, देखो एफ डेस एक्स बराबर, और हम 0 निकालते हैं, ठीक है। देखो एफ डेस एक्स बराबर 0 निकालें तो क्या आएगा, इसका अवकलन करें क्या आएगा, x बटे 1 प्लस एक्स का अवकलन अंश बटे हर फॉर्म से करेंगे तो ये देखो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अवकलनीयता निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, एफ एक्स जो था उसका एफ डेस एक्स निकाल रहे थे, ठीक है। और फिर 0 से छोटे मानों के लिए उसका सीमा का मान निकाल रहे थे, 0 से बड़े मानों के लिए सीमा का मान निकाल रहे थे, बराबर आ रहे थे, तो इसका मतलब वो अवकलनीय था, ठीक है। तो क्या जाएगा, हर यूं का यूं, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश यूं का यूं, हर का अवकलन 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये मान आ गया, कितना गया 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और 0 आएगा ही कब, इसका मान 0 ही आएगा कब, जब x बराबर 0 होगा। और इसका अगर अवकलन करें क्या आएगा, अंश हर यूं का यूं, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश यूं का यूं, हर का अवकलन तो -1, तो ये क्या जाएगा माइनस का x, और देखो देखते हैं एक बार कितना आता है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, हर यूं का यूं, अंश का अवकलन 1, फिर माइनस अंश यूं का यूं, हर का अवकलन, तो ये कितना जाएगा -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गुणा के प्लस, तो प्लस का एक्स ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कब, जब एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो ये जो फलन है एफ डेस एक्स का मान अगर उस समय ये आएगा, ठीक है, तो एफ डेस एक्स का मान ये आएगा, तो ये तो क्या है भाई, ये चीज 0 कब हो सकती है, जब x बराबर -1 हो, तो -1 तो ले नहीं सकते ना, तो यही तो बात थी भाई, x बराबर -1 आ रहा था, उसके ऊपर संतत था। तो इसी प्रकार से ये एफ, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो फलन है ये x बराबर -1 पर संतत है, लेकिन एक -1 ले नहीं सकते क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान तो प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब ये फलन भी संतत है और ये भी संतत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो कौन सा है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर संतत है, तथा x इज लेस देन 0 के लिए 1 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये संतत है, ठीक है, संतत है। तो देखो अगर अपने पास है एफ एक्स को फलन दे रखा है, ठीक है, और एफ एक्स संतत है, और हमने एफ डेस एक्स निकाला, क्योंकि एफ डेस एक्स तभी निकलेगा जब एफ एक्स संतत हो, एफ डेस एक्स निकाला, ठीक है, और उसमें भी एफ डेस एक्स जो है वो भी संतत आ गया, एफ डेस एक्स भी संतत आ गया, तो इसका मतलब एफ एक्स अवकलनीय है, ठीक है। अगर हमारे पास एफ एक्स था और एफ एक्स संतत है, हमने एफ डेस एक्स निकाला, वो भी संतत आ गया, तो इसका मतलब एफ एक्स से अवकलनीय है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एफ डेस एक्स हमने निकाला, उसके लिए ये एफ डेस एक्स जो है वो सभी जगह क्या है भाई, 0 से छोटे मानों के लिए भी संतत है, 0 से बड़े मानों के लिए भी संतत है, 0 से के ऊपर भी संतत है, तो ये सभी एक्स के सभी मानों के लिए क्या है, संतत है। तो ये संतत फलन है, इसका मतलब कि एफ डेस एक्स जो है वो क्या होगा, एफ डेस एक्स संतत होगा, एफ डेस एक्स संतत है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। तो एफ एक्स ये जो फलन है ये सर्वत्र अवकलनीय है, ठीक है। तो ये जो फलन है ये सर्वत्र अवकलनीय, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे थे 0 और -1, इस प्रकार से ऑप्शन बना के दे रखे थे, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज कर रहा था कि x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि हमारे इस कंडीशन के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे और हम देखेंगे कि x बराबर माइनस ऑप्शन में दे रखा x बराबर -1,
पर अवकलनीय नहीं है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि x बराबर 1 माइनस 1 पर ये संतत ही नहीं है, संतत नहीं है तो अवकलनीय होने का मतलब नहीं है। लेकिन इस कंडीशन के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि x बराबर माइनस 1 पर ये संतत तो नहीं है, लेकिन x बराबर माइनस 1 ले नहीं सकते अपन, क्योंकि कंडीशन में क्या कर रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो और x बराबर माइनस 1 अगर लेते हैं तो 0 छोटा है, तो वो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये पर्सन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है पर्सन ये। अब देखो आगे, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स से मोड ऑफ एक्स, तो उन बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा जहां पर फलन दो बार अवकलनीय नहीं है, दो बार अवकलनीय नहीं है, यानी वे उन बिंदुओं का समुच्चय अपने निकालना है, सेट निकालना है जहां पर फंक्शन जो वो दो बार अवकलनीय नहीं है। देखो एफ एक्स बराबर, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, कब जब एक्स इज लेस देन 0, एक्स बराबर 0 पर ये 0 होगा और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगी। बात तो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स का मान 0 से छोटा तो मोड एक्स माइनस में आएगा, एक्स का मान 0 से बड़ा तो मोड एक्स प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स बराबर 0 पर ये संतत है, एक्स बराबर 0 पर संतत है, यानी सभी जगह संतत हो गए भाई। एक्स बराबर 0 पर संतत है, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर संतत चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, सभी जगह 0 ही आ रहा है, ठीक है ना। मतलब दाएं सीमा, बाएं सीमा, दाएं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है, संतत है, ठीक है। ये बात हम पढ़ गया है संतत में, तो ये फलन संतत हो गया, यानी एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, संतत है। तो एफ डेस एक्स निकालें, एफ डेस एक्स निकालें तो वो क्या आएगा माइनस 2x। अवकलनीय चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एफ डेस एक्स निकालेंगे शॉर्ट में 2x, ठीक है। x इज लेस देन 0, x बराबर 0 और x इज ग्रेटर देन 0। देखो अभी आप ये सोच सकते हैं कि x बराबर 0 पर ही क्यों बात कर रहे हैं भाई, x बराबर 0 से छोड़ करके 0 से छोटे मानों के लिए संतत है, क्योंकि ये तो क्या हो गया बहुपद का फलन हो गया, तो बहुपद तो सर्वत्र संतत होते हैं, इसी प्रकार 0 से बड़े मानों के लिए भी ये संतत हो गया। अपना जो व्यवहार है कहाँ परिवर्तन कर रहा है, 0 से छोटे मानों के लिए अलग दे रहा है, 0 से बड़े मानों के लिए अलग दे रहा है, तो ये केवल 0 पर असंतत हो सकता है, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब देखो वही बात यहाँ आ गई दोबारा, तो देखो इसमें अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये भी 0 आएगा, और यहाँ 0 रखते हैं तो ये भी 0 आएगा, तीनों चीज बराबर आएंगे। इसका मतलब x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर एफ डेस एक्स क्या है, संतत है। एफ डेस एक्स संतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। एफ डेस एक्स संतत है, यानी संतत हुआ तो एफ एक्स कौन हुआ, एफ एक्स अवकलनीय हो गया। एक बार अवकलनीय हो गया, फिर दोबारा चेक करते हैं, इसी का दोबारा अवकलन करते हैं, एफ डबल डेस एक्स निकालते हैं, क्या आएगा -2, कब एक्स इज लेस देन 0, ये 0 है एक्स बराबर 0 पर, और ये 2 आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर एफ डेस एक्स जो है ना, एफ डबल डेस एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है ना, क्यों नहीं है, देखो इसका जो बाईं सीमा आएगी वो तो आएगी -2 और दाईं सीमा आएगी +2, तो दोनों सीमा बराबर नहीं है, इसका मतलब संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है x बराबर 0 पर, और कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस नहीं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डेस एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। कहाँ नहीं है, x बराबर 0 पर, बाकी तो सभी जगह संतत हो गए भाई। 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान -2 आएगा, अचर फलन है, संतत होगा। 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान 2 आएगा, अचर फलन है, संतत होगा। केवल x बराबर 0 पर इसकी जो दाईं सीमा वो तो -2, बाईं सीमा तो -2 आएगी, दाईं सीमा +2 आएगी, उस केवल x बराबर 2 पर ये संतत नहीं है। तो x बराबर 2 पर एफ डबल डेस एक्स संतत नहीं है, तो x बराबर 2 पर एफ डबल डेस संतत नहीं है, इसका मतलब एफ डेस एक्स यानी इसका जो पहले वाला जो अवकलन है वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि उन बिंदुओं का समुच्चय बताओ जो 2 बार फलन जो है वो 2 बार अवकलनीय है, तो कहाँ अवकलनीय हुआ 2 बार, देखो केवल एक बार अवकलनीय तो सभी जगह हो गया, दूसरी बार अवकलनीय यहाँ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ एफ डेस एक्स जो है वो अवकलनीय कहाँ नहीं है, केवल x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो x बराबर 0 को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर ये फलन जो वो 2 बार अवकलनीय है, क्योंकि x बराबर 0 पर एफ डेस एक्स जो है अवकलनीय नहीं है, यानी एफ डेस एक्स का अवकलन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो एफ डेस एक्स का अवकलन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब एफ डेस एक्स एक बार अवकलन हो गया, दूसरी बार अवकलन नहीं कर सकते, कहाँ x बराबर 0 पर।
बाकी सभी जगह किया जा सकता है। तो एफ डबल डेस एक्स के ऊपर एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 0 को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर क्या है, दो बार अवकलनीय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कि एक्स बराबर 0 पर खाली किस पर होगा, ये आर माइनस ये कर लो, यानी प्रत्येक रियल नंबर पर होगा 0 को छोड़ करके, बाकी सभी जगह पर क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के पर्सन भी आए, और ये पर्सन जो है ये बढ़िया पर्सन, अभी अलग टाइप के पर्सन है थोड़े से, ये कर रहा हूं। ये पर्सन अच्छे हैं, इस टाइप के पर्सन एग्जाम में आए हैं। ये संततता में भी आया हुआ पर्सन है, वहां पर भी नहीं किया, तो यहां से लिख लेना इसको कि एफ एक्स बराबर एक फलनी टाइप से डिफाइन है, मिनिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर की अवकलनीयता की जांच करो, कि अवकलनीयता की जांच करो। ठीक है ना, कि अवकलनीयता की जांच करो। देखो ऐसे प्रश्नों के लिए ना क्या करना है कि अगर ये दो फलन दे रखे ना, तो इन दोनों को आपसे घटा लो और इन दोनों का अंतर निकालो, वो 0 बराबर कर लो, आपको कुछ एक्स के मान मिलेंगे। तो देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मैं 0 कर रहा हूं, तो x इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 0 हो गया। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 0 और 1 आएगा। ठीक है, देखो एक बार समझाने लिए कर रहा हूं मैं, ये यहाँ इस साइड माइनस इनफाइनाइट, इस साइड प्लस इनफाइनाइट, और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, बाकी आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस साइड नेगेटिव नंबर आएंगे। ये केवल दो, सॉरी प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 है, यहाँ 0 कर लेता हूँ, यहाँ +1 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो माइनस अनंत से लेकर के अगर x का मान माइनस अनंत से लेकर 0 तक हो, यानी x अगर माइनस में हो, तो उस समय इन दोनों में छोटा कौन होगा। जैसे मान लो x बराबर अगर -1 लेते हैं, तो -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो -1 और +1 में छोटा कौन हुआ, -1 हुआ ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि f(x) का जो मान है वो क्या आएगा, f(x) का जो मान है वो आएगा x कब, जब x इज लेस देन 0, यानी x का मान अगर 0 से छोटा है तो उस स्थिति में f(x) का मान कितना आएगा, x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम 0 से छोटा मान अगर x का लेते हैं तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हो, मिनिमम तो लिखना अपने को, अगर मैक्सिमम होता तो बड़े वाला लिखते। ठीक है, अच्छा फिर 0 से 1 के बीच में चलो, यानी x का मान 0 से तो बड़ा और 1 से वो छोटा, तो बड़ा कौन आएगा, छोटा कौन आएगा। देखो x बराबर अगर हम 1/2 लेते हैं, x बराबर 1/2 लेते हैं, तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। छोटा कौन हुआ, 1/4 ही छोटा हुआ, इसका मतलब स्क्वायर वाला छोटा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम x का मान क्या लें, ग्रेटर देन 1 ले, 1 से बड़ा लें, 1 से बड़ा ले, इसका मतलब x का मान अगर 2 ले लें, तो 2 लेंगे तो 2 गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। छोटा कौन हुआ, x तो हुआ, x आ गया। ठीक है, अब वही बात है यहाँ कि ये जो फलन है ये अवकलनीय कहाँ नहीं होगा भाई, सभी जगह अवकलनीय होगा, केवल कहाँ, यानी फलन जो अपना व्यवहार कहाँ बदल रहा है, एक तो 0 पर बदल रहा है, एक 1 पर, 1 से 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान अलग है, 1 से छोटे मानों के लिए अलग है, 0 से बड़े के लिए अलग है, 1 से बड़े के लिए अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अवकलनीय अगर नहीं होगा तो कहाँ नहीं होगा, एक तो x बराबर 0 पर नहीं होगा और एक x बराबर 1 पर नहीं होगा, इन दो पर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, बाकी तो सभी जगह अवकलनीय होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो x बराबर 0 पर संतत चेक करें, तो x बराबर 0 पर यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 दोनों बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है, 0 पर संतत है। x बराबर 1 पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 रखें तो ये भी 1, यानी x बराबर 0 पर ये संतत भी है और x बराबर 1 पर भी ये संतत है। ठीक है, तो अगर यही पर्सन संततता की जांच करवानी होती तो तरीका तो अपना यही है लिखने का। ठीक है, और संतत चेक करने में कोई दिक्कत है नहीं कि हम शॉर्ट में कैसे चेक कर सकते हैं कि सीधा x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं तो x बराबर 0 इसमें रख लो। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए या अनंत/अनंत फॉर्म बन जाए तो आपको अनिवार्य फॉर्म काम में लेनी है। अगर और कोई फॉर्म बने, सॉरी अनिवार्य क्या डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेना है। अगर अनिवार्य फॉर्म बने तो जो अनिवार्य फॉर्म को हल करने के लिए हमने तरीके पढ़े पीछे उनसे कर लो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम x बराबर 0 रखते सीमा का मान ही तो निकालते हैं, तो सीमा का मान ही निकालना है। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 पर और x बराबर 0 पर ये संतत है, x बराबर 1 पर संतत है, तो अवकलनीय चेक कर रहा है तो f डैश x निकाल लो।
एफ डैश एक्स निकालें तो क्या आएगा, 1 2x और 1 आ गया। x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। x बराबर 0 पर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश 0 कितना आएगा, x बराबर 0, x 0 से छोटे मानों के लिए 1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 से बड़े मानों के लिए, 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है और क्या रखना है, x बराबर 0 तो रखना है, तो ये आ गया 0। क्या बराबर आ रहे हैं दोनों, मतलब एल एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फिर x बराबर 1 पर चेक करो, x बराबर 1 पर देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, x बराबर 1 पर 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, तो आप x बराबर 1 रखो इसमें, तो ये तो आ गया 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, यानी 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, तो इसमें आप x बराबर 1 रखो, तो ये तो अचर फलन है, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर, 1 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर, 1 पर, ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि एफ एक्स जो है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये जो फलन है ये x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ये प्रश्न बढ़िया है, देखो ये अपना हो गया 5वां क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को मैक्सिमम ऑफ एक्स एक्स क्यूब, ये दे रखा है कि अवकलनीयता की जांच करो, कि अवकलनीयता की जांच करो। ठीक है, कि अवकलनीयता जांच करो, देखो वही तरीका, इन दोनों का अंतर निकालो और दोनों को अंतर 0 बराबर करेंगे तो x माइनस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 0 1 और माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब वही तरीका संख्या रेखा पर इनको तीनों को दिखाओ, माइनस इनफाइनाइट, -1 0 1 और प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो एफ एक्स से बराबर क्या होगा, x का मान 0 से -1 के बीच में हो, यानी x इज लेस देन -1, -1 से छोटा हो, -1 से छोटा मतलब -2 ले लें। ठीक है, -2 लें तो ये तो आ जाएगा -2 और -2 की 3 करें तो -8, बड़ा कौन होगा, -2 ही तो बड़ा होगा, -8 छोटा होगा, तो बड़ा मैक्सिमम है ना, इस बार मैक्सिमम लिखा हुआ बड़ा, तो -2 बड़ा आएगा, इसका मतलब x बड़ा आएगा। ठीक है, अच्छा x का मान अगर -1 से तो हो बड़ा और 0 से हो छोटा, तो उस स्थिति में क्या आएगा, यानी x बराबर अगर हम -1/2 लेते हैं, -1/2 लेते हैं, तो देखो -1/2 और -1/2 की घात 3 करें तो -1/8 आएगा। ठीक है, अब इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, -1/8 से बड़ा हुआ भाई, -1/2 तो दिया आएगा, -1/8 तो और आगे आएगा। ठीक है ना, 0 तरफ आएगा, तो -1/8 क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो इस स्थिति में x की घात 3 आ जाएगी, और जब x का मान 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, तो वही बात है, x बराबर आप 1/2 लो, अब 1/2 और 1/8 इनमें से बड़ा कौन हुआ, 1/2 ही बड़ा हुआ, 1/8 से छोटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x, और x का मान अगर ग्रेटर देन 1 ले, 1 से बड़ा ले, तो क्या आएगा, 1 से बड़े के लिए देखो x का मान अगर 2 लें तो 2 और 8 बड़ा कौन हुआ, 8 ही तो बड़ा हुआ भाई, 2 और 2 की घात 3 8, तो 8 ही तो बड़ा हुआ, तो ये आ जाएगा x की घात 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x बराबर -1, x बराबर 0 और x बराबर 1, इन तीन बिंदुओं के ऊपर ये फलन जो है असंतत हो सकता है और अवकलनीय नहीं हो सकता है, बाकी सभी जगह ये अवकलनीय भी होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं, देखो x बराबर -1 पर संतत है क्या, संतत है, -1 रखोगे -1 बराबर आएंगे,
जीरो पर चेक करोगे तो जीरो रखोगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। संतत है। एक से छोटे के लिए एक और एक से बड़े के लिए भी एक, तो संतत है। मतलब x बराबर जीरो, x बराबर माइनस एक, x बराबर जीरो और x बराबर एक, तीनों पर ये फलन क्या है, संतत है। ठीक है, बाकी तो सभी का संतत ही। अच्छा, एफ डेस एक्स निकालते हैं। अवकलनीय लिए क्या बताया था कि एफ डेस एक्स निकाल लो। एक कब जब x का मान माइनस एक से छोटा हो, और 3x स्क्वायर कब जब x का मान माइनस एक से तो बड़ा और जीरो से छोटा, और एक कब जब x का मान जीरो से बड़ा एक से छोटा, और 3x स्क्वायर कब x का मान हो एक से बड़ा। ठीक है, अब देखो x बराबर माइनस एक पर चेक करें तो x बराबर माइनस एक पर, x बराबर माइनस एक पर आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, एक माइनस एक छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना है, एक, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, रखो इसमें x की जगह माइनस एक रखो तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक, तीन आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है ना, मतलब एल एफ डेस माइनस वन डज नॉट इक्वल टू आर एफ डेस माइनस वन, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये x बराबर माइनस एक पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, फिर x बराबर जीरो पर चेक करो। x बराबर जीरो पर भी अपन क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे कितना रहा है, जीरो से छोटे मानों के लिए फलन का मान तो ये ना, इसमें x बराबर जीरो रखो तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, x बराबर जीरो रखो, इसमें जीरो से बड़े मानों के लिए फलन का मान एक है। क्या ये भी बराबर नहीं आ रहे हैं क्या, ये जीरो आ रहा है, ये आ रहा तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर एक जीरो पर भी ये फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं आ रहे। फिर यानी आप लिख सकते हो कि एल एफ डेस जीरो डज नॉट इक्वल टू आर एफ डेस जीरो। ठीक है, तो ये x बराबर माइनस एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं। ठीक है, और ये x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, फिर x बराबर एक पर चेक करें। x बराबर एक पर, x बराबर एक पर देखो एक से छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना है, एक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, एक आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, एक रखो यहाँ, तीन आया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या बराबर नहीं आ रहे ना, बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब कि x बराबर एक पर ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अतः ये जो फलन है ये x बराबर जीरो, एक और माइनस एक, x बराबर माइनस एक, जीरो और एक पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो सारे पर्सन एग्जाम की तरफ से अच्छे प्रश्न थे। आज हमने कुछ प्रश्न किए, तो एक दो प्रश्न और देखेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में अपन अवकलन को शुरू कर देंगे। अवकलनीय में काफी कुछ हो गया, इतना कुछ पढ़ लेंगे तो प्रश्न लगभग हो जाएगा सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। थैंक यू।